नमस्कार, मैं साक्षी। आप देख रहे हैं जनजवार। 21 मई को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस दिन बम धमाके में उनकी मौत हो गई थी। आइए जानते हैं कि जिस दिन राजीव गांधी की बम धमाके में हत्या की गई, उस दिन घटना स्थल से लेकर दिल्ली के आधिकारिक आवास पर क्या क्या हुआ। 21 मई 1991 की रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक बम धमाका हुआ। इस बम धमाके में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत हो गई। धमाके से ठीक पहले एक 30 साल की नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला बम धमाका हुआ। वहां से महज 10 गज की दूरी पर खड़ी गल्फ न्यूज के संवाददाता और इस समय डेक्कन क्रॉनिकल बेंगलुरु की स्थानीय संपादक नीना गोपाल राजीव गांधी के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी। नीना बताती हैं कि मुझे सुमन से बात करते हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरी आंखों के सामने बम फटा। मैं आमतौर पर सफेद कपड़े नहीं पहनती, लेकिन उस दिन जल्दी जल्दी में मैंने सफेद साड़ी पहन ली। बम फटते ही मैंने अपनी साड़ी की तरफ देखा। वो पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उस पर मांस के टुकड़े और खून के छींटे पड़े हुए थे। ये एक चमत्कार था कि मैं बच गई। मेरे आगे खड़े सभी लोग उस बम धमाके में मारे गए। नीना बताती है कि बम धमाके से पहले पट पट कर पटाखे जैसी आवाज हुई, फिर एक बड़ा सा हूस हुआ और धमाके के साथ बम फटा। जब मैं आगे बढ़ती गई तो मैंने देखा कि लोगों के कपड़ों में आग लगी हुई है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। हमें पता नहीं था कि राजीव जीवित हैं या नहीं। नीना बताती है, मैं जितना भी आगे बढ़ सकती थी गई। तभी मुझे राजीव गांधी का शरीर दिखाई दिया। मैंने उनका लूटों का जूता और हाथ देखा जिस पर गुच्छे की घड़ी बंधी हुई थी। थोड़ी देर पहले मैं कार की पिछली सीट पर बैठकर उनका इंटरव्यू कर रही थी। राजीव आगे की सीट पर बैठे हुए थे। उनकी कलाई में बंधी घड़ी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। इतने में ही राजीव गांधी का ड्राइवर आकर मुझसे बोला, मैम कार में बैठिए और तुरंत यहाँ से भागिए। वहीं दूसरी ओर 10:25 पर दिल्ली के राजीव के आधिकारिक निवास दव जनपद पर सन्नाटा छा गया था। राजीव के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज अपने चाणक्यपुरी वाली निवास की तरफ निकल चुके थे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, उन्हें एक फोन की घंटी सुनाई दी। दूसरे छोर पर उनके एक परिचित ने बताया कि चेन्नई में राजीव से जुड़ी दुखद घटना घटी है। जॉर्ज वापस दव जनपद भागे। तब तक सोनिया और प्रियंका भी अपने शयन कक्ष की ओर जा चुके थे। तभी उनके पास भी यह पूछते हुए फोन आया कि सब कुछ ठीक तो है। सोनिया ने इंटरकॉम पर जॉर्ज को तलब किया। जॉर्ज उस समय चेन्नई में पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी से बात कर रहे थे। सोनिया ने कहा जब तक वो बात पूरी नहीं कर लेते वो लाइन को होल्ड करेगी। नलिनी ने इस बात की पुष्टि की कि राजीव को निशाना बनाते हुए बम धमाका हुआ, लेकिन जॉर्ज सोनिया को ये खबर देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। 10:50 पर फिर एक बार टेलीफोन की घंटी बजी। रशीद किदवई सोनिया की जीवनी में लिखते हैं कि फोन चेन्नई से था और इस बार फोन करने वाला हर हालत में जॉर्ज या मैडम से बात करना चाहता था। उसने कहा कि वो खुफिया विभाग से है। हैरान परेशान जॉर्ज ने पूछा, राजीव कैसे हैं? दूसरी तरफ से 5 सेकंड तक शांति बनी रही, लेकिन जॉर्ज को लगा कि ये समय कभी खत्म ही नहीं होगा। वो भर्राई आवाज में चिल्लाई, तुम बताते क्यों नहीं हो कि राजीव कैसे हैं? फोन करने वाले ने कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और इसके बाद लाइन डेड हो गई। जॉर्ज घर की तरफ मैडम मैडम करते हुए चिल्लाते हुए भागे। सोनिया अपने नाइट गाउन में फौरन बाहर आई। उन्हें आभास हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है। आमतौर पर शांत रहने वाले जॉर्ज ने इस तरह की हरकत पहले कभी नहीं की थी। जॉर्ज ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैडम चेन्नई में एक बम हमला हुआ है। सोनिया ने उनकी आंखों में देखते हुए छूटते ही पूछा, इज ही अलाइव? जॉर्ज की चुप्पी ने सोनिया को सब कुछ बता दिया था। रशीद बताते हैं कि इसके बाद सोनिया पर बदहवासी का दौरा पड़ा और दव जनपद की दीवारों ने पहली बार सोनिया को चीख और विलाप करते सुना। वो इतनी जोर से रो रही थी कि बाहर गेस्ट रूम में जमा हुए धीरे धीरे कांग्रेस नेताओं को वो आवाज सुनाई देने लगी थी। वहां सबसे पहले पहुंचने वाले राज्यसभा सांसद मीम अफजल थे। उन्होंने मुझे बताया कि सोनिया के रोने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसी समय सोनिया को अस्थमा का जबरदस्त अटैक पड़ा और वो करीब करीब बेहोश होने लगी। प्रियंका गांधी उनकी दवा ढूंढ रही थी, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। वो सोनिया को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोनिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था।
जन ज्वार जनता की मीत।